हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू विद सॉल्वेंट वेयर द मेडिसिनल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर डिसॉल्व इन मोस्ट इनर्ट मैटर डिसॉल्व। मतलब क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शन है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एनिमल का या प्लांट का किसी का भी टिश्यू या कोई भी पार्ट ले लेते हैं तो उसको एक सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई भी अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है, जो भी जिसमें भी चाहिए होगा उसमें उसको डालते हैं और उसमें जो अब जैसे कोई प्लांट है उसमें से जिस चीज़ से मेडिसिन बनेगी उसी चीज़ को तो हम निकालेंगे उसके अंदर से, तो उसमें हम डालते हैं और जो जो एक्टिव उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट है वो बाहर निकल के आता है, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज मेंस्ट्रुम। और जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उनको मेंस्ट्रुम कहते हैं। और जो इसमें इनसॉल्युबल मटेरियल जो डिसॉल्व नहीं होता है सब्सटेंस, उसको जो बचा रह जाता है उसको कहते हैं मार्क। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दो दो मशीन या दो प्रोसेस पढ़नी है। फर्स्ट पढ़नी है चॉकलेट एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, सेकेंड है परकुलेटर। तो हम इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और चॉकलेट अपरेटस और एक्सट्रैक्शन। एक अपरेटस होता है जिसका ये नाम होता है, वो जो है एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हेन कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन इज मैन्युफैक्चर देयर इज एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय एवोपरेशन। इसमें क्या होता है, एवोपरेशन होता है इस प्रोसेस में। अभी हम एक डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो होता है एक अपरेटस होता है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। नीचे एक फ्लास्क होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है जिससे, और एक एक्सट्रैक्टर बीच में लगा होता है। एक साइड में ट्यूब होती है जिसको साइफन ट्यूब कहते हैं, और ऊपर एक रिफ्लेक्स कंडेंसर लगा होता है, और नीचे से हीट अप्लाई करी जाती है फ्लास्क में। जब वो गर्म होता है तो एवोपरेशन होता है उसमें। फिर क्या होता है, राइट हैंड साइड में एक साइफन ट्यूब लगी होती है। फिर इसमें प्रोसीजर क्या होता है, द ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड इन द पैक्ड इन अ पेपर सिलेंडर। जो ड्रग का हमें जिसका एक्सट्रैक्शन करना है उसको या तो किसी पेपर में या फिल्टर पेपर में रखते हैं। हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन अभी हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। रिफ्लेक्स कंडेंसर ऊपर लगा होता है, और ये जो बीच में होता है इसको कॉलम कहते हैं, और ये जो साइड से ये वाली जो ट्यूब है इसको साइफन ट्यूब कहते हैं। नीचे जो होता है बॉइलिंग फ्लास्क होता है, इसमें मेंस्ट्रुम भरा होता है जिससे हमें एक्सट्रैक्शन करना है। सबसे पहले क्या होता है कि इसका ये कंस्ट्रक्शन हो गया। इसकी वर्किंग, जब आप वर्किंग लिखोगे तो अपने वर्ड्स में लिखना, ज़रूरी नहीं है जो बुक में लिखी है वही लिखें। तो सबसे पहले जब इसकी वर्किंग में लिखना कि जब यहाँ से हीट अप्लाई करेंगे तो जो इसमें मेंस्ट्रुम भरा होगा, चाहे वो मेंस्ट्रुम जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, या तो अल्कोहल होगा या फिर वाटर होगा। तो जब इसको हीट करेंगे तो इसकी वेपर्स बनेंगी। जब ये वेपर्स बनेंगी तो ये ऊपर जाएंगी तो ये जो साइड से ट्यूब है ये वेपर्स को ऊपर तक लेके जाएगी। जब ये ऊपर तक लेके जाएगी तो ये गर्म होगी। तो ये कंडेंसर क्या करेगा, रिफ्लेक्स कंडेंसर क्या करता है कि जो वेपर्स गर्म होती हैं उनको ठंडा करता है। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ये इस कॉलम के ऊपर गिरेगी। अब जो कॉलम है इसमें क्या रखी होती है, ड्रग रखी होती है। एकदम उसको जो छोटा छोटा कर लेते हैं ड्रग को, एक कपड़े में या फिर पेपर में पैक करके इसमें रख देते हैं। जब ये ठंडी ठंडी वेपर्स इसके ऊपर गिरेंगी तो ये पूरा कॉलम भर जाएगा। ऐसे कंटिन्यूसली प्रोसेस होती रहेगी तो ये पूरा कॉलम भर जाएगा। जब ये पूरा कॉलम भर जाएगा तो जो ड्रग है अंदर की वो फूलेगी तो इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जो मेडिसिन में बनाने में यूज़ करा जाता है वो बाहर आएगा। तो इसको कहते हैं साइफन ट्यूब के थ्रू ये फिर से इसमें गिर जाएगा। ऐसे ही लगातार प्रोसेस होती रहती है। 24 घंटे की हो जाती है, कभी कुछ दिनों के लिए भी होती है। मतलब लगातार हीट करते हैं, वेपर्स बनती हैं और नीचे आती हैं। इस तरीके से जो ये हमारा जो मेंस्ट्रुम है ये बहुत ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो यही होती है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस थ्रू चॉकलेट अपरेटस। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये फास्ट मेथड है। जो ड्रग है वो पूरी तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन हो जाता है, और जो हमें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। फायर प्रूफ असेंबली होती है। डिसएडवांटेज क्या है, मेथड इज़ नॉट सुटेबल। और जो ड्रग्स होती है वो हाई टेम्परेचर जो सेंसिटिव होती हैं उनको हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओनली प्योर सॉल्वेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, मिक्स सॉल्वेंट इसमें यूज़ नहीं कर सकते। फिर सेकंड पढ़ते हैं परकुलेशन। ये भी एक एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। ये तो बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग होती है। परकुलेशन प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय पासेस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट थ्रू ए कॉलम
पैक्ड इन अ परकोलेटर। इसमें क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन होता है, इसमें पिसी हुई कम्बिनेशन का मतलब पिसी हुई ड्रग होता है, उसमें बीच में रखते हैं और जिससे एक्सट्रैक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें बता दो, नीचे एक बीकर लगा होता है, यहाँ पे वो लगे होते हैं ओपन और बंद करने के लिए, ग्लास की वूल लगी होती है, यहाँ पे ड्रग रखे होते हैं, फिल्टर पेपर होता है, उसके ऊपर सैंड डाल देते हैं वॉश मतलब महीन वाली, उसके ऊपर मेंस्ट्रुम डालते हैं जिसका भी हमें चाहिए, अल्कोहल एंड वाटर, ऊपर से लिड लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसका करते क्या है, इसमें सबसे पहले एक मतलब इस तरीके का होता है वर्ल्ड कप टाइप इसका शेप होता है। तो इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स लैब में मोस्टली आपको ये मिलेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या रखते हैं, ग्लास की वूल रखते हैं इसमें, मतलब जैसे इस तरीके रुई टाइप्स होती है, तो पहले वो रखते हैं, फिर उसके ऊपर जिस ड्रग का हमें एक्सट्रैक्शन करना है वो ड्रग रखते हैं किसी में पैक करके, इसके ऊपर लगा देते हैं फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करते हैं, सैंड डाल देते हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी वाली आती है उसको डाल देते हैं, ऊपर से डाल देते हैं मेंस्ट्रुम जो भी जिसका हमें चाहिए होता है, ऊपर से लिड बंद कर देते हैं। फिर जब ये मेंस्ट्रुम इसको पेनिट्रेट करता हुआ नीचे तक आएगा, फिर इसके अंदर जो भी ड्रग रखी है उसको पेनिट्रेट करेगा और फिर ये यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से फिर इसमें आएगा, फिर ये बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जब मेंस्ट्रुम कम हो जाता है तो उसमें दोबारा भी डाल देते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग होती है, कभी किसी में 2 दिन लगते हैं, किसी में 4 दिन, किसी में 8 दिन। तो बहुत ही इसमें कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट निकल के आता है, मतलब टेक्सचर टिंचर बनाने में मोस्टली यूज़ करते हैं इसको। इस तरीके से आप मतलब अब मैंने वो जैसे आपको बताया आप वैसे ही लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो लैंग्वेज बुक में लिखी हो आप वही लिखो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिख दो, वर्किंग लिख दो, प्रिंसिपल लिख दो, डेफिनेशन दे दो, तो एक इफेक्ट अच्छा पड़ता है टीचर पे। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।